ओके जी, मैं आपको एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस के बारे में बता रहा था कि एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस से मुराद ये है कि एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस विद रिलेशन टू पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि जब आपको कोई अशद ज़रूरत पड़ जाए, कोई अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो, यानी कि कोई अनदेखी सूरत हाल हो, और जो भी रीज़न होगी वो रीज़न ऑफ कोर्स आपको तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको तहरीर करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र करना पड़े वक्त से पहले। प्री मेच्योर का मतलब है वक्त से पहले आपको पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना पड़े ताकि कोई ख़ास काम वो कर सके, उसको हम एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस कहेंगे विद रिलेशन टू पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। लेकिन इसमें ये चीज़ आप जहन में रखें कि इसमें ये नहीं होगा कि जब आप किसी पुलिस ऑफिसर को इस वजह से रिप्लेस करते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं है, वो काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, या उसका डिसिप्लिन का इशू है, तो जब आप इसमें किसी चीज़ किसी किसी पुलिस ऑफिसर को रिप्लेस करते हैं तो फिर वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन मैटर में आता है। लेकिन जब आप किसी को इस वजह से ट्रांसफ़र करते हैं या पोस्ट करते हैं क्योंकि आपको एक अर्जेंट और अनफोर्स सिचुएशन का सामना है, उसमें आप किसी को वक्त से पहले ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे कोई ख़ास पर्टिकुलर काम पुलिस ऑफिसर से ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जो है वो रीज़न्स जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी इन राइटिंग कि क्यों आप किसी को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस। अब नेक्स्ट आ जाए गवर्नमेंट से क्या मुराद है। तो गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स यहाँ पे मुराद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट जो है सिर्फ KPK में अप्लाई होगा। उसके बाद है जी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस से क्या मुराद है। तो सिंपल सी बात है कि जब मैंने आपको बताया कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, आम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पुलिस का हेड होता है आम डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या DPO होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट से मुराद है कि यानी पेशावर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके पास हेड है वो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सूरत होगी उस टाइम, अगर वो पेशावर या आपके कैपिटल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो वो आपका CCPO आ जाएगा, और अगर वो आपके बात हो रही है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तो वहाँ पे DPO आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि हेड ऑफ़ यूनिट से क्या मुराद है। हेड ऑफ़ यूनिट से मुराद है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या वो पुलिस ऑफिसर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे ना हो। वो पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ यूनिट का मतलब है कि वो पुलिस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे ना हो, या फिर और या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो सरबराह हो किसी खुद मुख्तार इंतज़ामी इदारे का या यूनिट का, खुद मुख्तार इंतज़ामी यूनिट का सरबराह हो जिसके पास अमली और मालियाती कामों की खुद मुख्तारी हासिल। दोबारा से सुन लें जी, हेड ऑफ़ यूनिट से मुराद ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे ना हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि सरबराह हो किसी खुद मुख्तार इंतज़ामी यूनिट का। ठीक है, और उसके वो जो खुद मुख्तार इंतज़ामी यूनिट जिसका वो सरबराह है, उसके पास अमली और जो मालियाती मामलात हैं उनकी खुद मुख्तारी भी हो या इंडिपेंडेंस भी हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जूनियर रैंक से क्या मुराद है। तो इसी एक्ट के सेक्शन 7 में जब आप देखेंगे, जब हम उसको करेंगे, तो उसमें जूनियर रैंक उसने दिए हुए हैं और सीनियर रैंक्स भी दिए हुए हैं। तो सिंपल ये है कि इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, यानी कि इंस्पेक्टर तक आपके जूनियर रैंक्स आ जाते हैं, और इंस्पेक्टर से ऊपर जो है वो आपके सीनियर रैंक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पर्सन से क्या मुराद है इस एक्ट में। इस एक्ट में पर्सन से मुराद सिर्फ एक इंसान नहीं है, इधर पर्सन से मुराद एक कम्युनिटी भी हो सकती है, बरादरी भी हो सकती है, एक इदारा भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और कॉरपोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों जो है आपकी जो है वो इससे मुराद जो है वो पर्सन ही है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि प्लेस से क्या मुराद है। तो यहाँ पे प्लेस जगह से मुराद क्या है। जगह से मुराद यहाँ पे कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, इमारत भी हो सकती है, टेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बूथ भी हो सकता है, यानी कि कोई दुकान भी हो सकती है, या फिर और कोई ढांचा भी हो सकता है, अदर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि बिल्डिंग, इमारत, कोई खैमा, या कोई दुकान, या फिर कोई और ढांचा, कुछ भी हो सकता है।
ویدر پرماننٹ اور ٹیمپرری، چاہے وہ مستقل ہو یا عارضی ہو. اینڈ اینی ایریا ویدر انکلوزڈ اور اوپن، یا پھر کوئی بھی ایریا چاہے وہ اس یا اینڈ بلکہ وہ ایریا بھی جو بے شک کلوز ہو یعنی بند ہو یا پھر کھلا ہوا ہو. تو پلیس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بلڈنگ، عمارت، کوئی ٹینٹ، کوئی خیمہ، کوئی بوت، کوئی دکان، کوئی ادر اسٹرکچر، اس کے علاوہ کوئی ڈھانچہ. ویدر پرماننٹ اور ٹیمپرری، چاہے وہ پرماننٹ ہو یا پھر وہ ٹیمپرری ہو، مستقل ہو یا عارضی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریا چاہے وہ جو ہے وہ کلوزڈ ہو یا پھر وہ اوپن ہو. ٹھیک ہے جی.